Hello everyone and welcome to the new session of polynomials. This is the very first topic that we are taking into our consideration today. However, we have already gone through with the stuff related to this in our previous grade. लेकिन मैं इसमें फिर भी आपको एक्सप्लेन करूंगा कि वो क्या क्या चीजें थी, उसका काउंटर इफेक्ट क्या था, क्योंकि इस सेशन में हम लोग मोर और लेस डिस्कस करेंगे इसका ग्राफिकल मीनिंग क्या है और फिर फैक्टराइजेशन क्या होता है। तो चलो चालू करते हैं। उससे पहले हम एक और चीज पे आ जाते हैं जो है कि पॉलिनोमियल, कोई भी चीज को पॉलिनोमियल क्लासिफाई करने के लिए क्या क्या रूल्स की जरूरत पड़ती है। हमने बोला कि एक वेरिएबल है, ये भी एक तरह का टर्म है, ठीक है। दोनों ही टर्म है, दोनों को मैंने कनेक्ट किया एडिशन से, तो ये हो गया x+5। इसको मैं x×5 भी लिख सकता हूँ, मतलब 5x, ठीक है। इसको मैं 5/x भी लिख सकता हूँ, x/5 भी लिख सकता हूँ। तो ये कॉम्बिनेशन है कांस्टेंट और वेरिएबल का। जब भी कॉम्बिनेशन होता है कांस्टेंट और वेरिएबल का, उसको हम बोलते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, राइट। तो अब क्या है कि क्या सारे अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल्स होते हैं या पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं फिर। तो देखते हैं। ये भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस ही होते हैं, लेकिन इनके अंदर कुछ रूल होता है। रूल नंबर 1 इज कि जो वेरिएबल की पावर है, वेरिएबल्स की पावर जो भी रहेगी वो होल नंबर रहेगी, पहला रूल। रूल नंबर 2 कि डिवीजन तो यहाँ पे बिल्कुल कतई अलाउड नहीं है। कैसे? सर, 2x की पावर -2 +2x² ऐसा दे रखा है, तो क्या एक पॉलिनोमियल है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पावर होल नंबर नहीं आ रही है। सर, क्या ये 3/x³ +1 एक पॉलिनोमियल है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन हो गया, डिवीजन तो अलाउड ही नहीं है। इसको आप अगर सॉल्व करोगे फर्दर तो ये 3x⁻³ -3 + 1 आएगा। यहाँ पे पावर वापस से वही रूल नंबर 1 को वायलेट कर रही है। तो जो भी चीजें इन दो रूल को फॉलो नहीं करती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, वो पॉलिनोमियल्स नहीं है। तो हम लोग पॉलिनोमियल्स को कैसे देखते हैं? जैसे कि अगर x² + 2x + 1 दे रखा है, तो ये एक पॉलिनोमियल है x के अंदर, तो p ऑफ x मतलब इसकी डेनोटेशन है, ये कहलाती है इसकी डेनोटेशन। ठीक है, p ऑफ x इज अ डेनोटेशन, ये डिनोट करने के लिए। q ऑफ x भी बोल सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल x है। अगर वेरिएबल y होता तो q ऑफ y लिखते, s ऑफ t लिखते अगर वेरिएबल t होता, r ऑफ t लिखते अगर वेरिएबल t होता। तो ये सब डिनोट करने के तरीके होते हैं पॉलिनोमियल को। तो अब हमारे पास में एक क्वेश्चन खड़ा हो जाता है, जो कि बहुत ही दिलचस्प सा क्वेश्चन है कि x² + 3x⁻³/2 ये एक पॉलिनोमियल है या नहीं। देखो, जाहिर सी बात है, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 को देखते हुए तो आप इसको पॉलिनोमियल नहीं मानोगे। लेकिन जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप उसको पहले एक बार थोड़ा मौका दो और सॉल्व करो। मैं जानता हूँ ये होल नंबर नहीं है, लेकिन ऐसी भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कल को कुछ सिंप्लीफिकेशन से निकल के आ जाए। मुझे पता है रूट x कितना होता है, x⁻1/2 होता है। तो ये किसके बराबर हो गया? x² + 3x⁻³ डिवाइडेड बाय x⁻1/2। हमने बचपन में एक रूल पढ़ा था, a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n, वो होता है a⁻m−n। तो ये कितना हो गया? x² + 3x⁻³ -1/2। पावर को सबट्रैक्ट कर दिया, तो ये कितना हो गया? x² + 3 x⁻, ये कितना हुआ? 3 - 1/2। दैट मीन्स ये हो गया x² + 3x⁻²/2। मतलब x² + 3x ही तो हो गया ये। तो ये तो एक पॉलिनोमियल आ गया। अब तो कोई रूल का पंगा है ही नहीं, तो यस इट इज अ पॉलिनोमियल। अब हैव यू सीन द ग्राफ्स ऑफ पॉलिनोमियल बिफोर? नाउ लेट अस सी द जीरोस ऑन द ग्राफ विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। ठीक है, जैसे एक कर्व है, ये कोई पॉलिनोमियल है, उनने कोई भी एक पी ऑफ एक्स ले लिया, उसका एक ग्राफ बनाया इनने, डब्ल्यू की फॉर्म में बनाई है, ठीक है ना। शेयर मार्केट के अंदर ये डब्ल्यू जो होता है, इसको डबल डेप्थ कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद में जो होता है आपका ये, जैसे इसको मान लो अगर आपने बोला है कि ये रेजिस्ट कर रहा है, इससे नीचे नहीं गिरने दे रहा है, मतलब सपोर्ट कर रहा है, इससे नीचे नहीं गिरने दे रहा है, और एक रेजिस्टेंस होता है, उससे ऊपर नहीं जाने दे रहा है। तो अगर डबल डिप बनता है ऐसा, तो उसके बाद में मार्केट ऊपर जाता है, तो आपको पैसे आप कहाँ लगाना चाहते हो वो आपको पता पड़ जाएगा, ठीक है। तो जहां जहां ये वाई एक्सिस को छू रहा है, क्योंकि पॉलिनोमियल को हम एक्सप्रेस ही तो ऐसे करते हैं, y = x² + 1। दैट मीन्स एक्स और वाई की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जब एक्स और वाई की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं और 2D में मैंने इसको जमाया है, तो जहां जहां वाई जीरो होगा, वाई कहाँ जीरो होगा? एक्स एक्सिस पे। तो वो क्या कहलाएगा? उसका रूट कहलाएगा, या जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल कहेंगे, ठीक है। तो वाई जहां जहां जीरो हो रहा है वो उसके जीरो होंगे। एक तो इधर हो गया, एक इधर जीरो हो रहा है, एक इधर जीरो हो रहा है, एक इधर जीरो हो रहा है, तो ये आपका इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। बस यही कंसेप्ट है। अब जैसे ये है, इसको बनाएंगे कैसे अपन? देखो, उन्होंने बोला इसका ग्राफ बनाना है आपको, तो आप तो क्या करो, पहले ऐसा डब्बा बनाओ, यहाँ पे एक्स लिखो, यहाँ पे वाई लिखो। इसको लिखो लेट y = x−2। ठीक है। अब आप क्या करो, अगर y को मान लो आपने जीरो कर दिया है,
वाई को जीरो फिलहाल अगर जैसे जीरो कर दिया तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है। अगर आपने एक्स को क्या कर दिया, जीरो कर दिया है, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी। अगर आपने वाई एक्स को कितना रख दिया, मान लो 4 रख दिया है, ठीक है, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। एक्स को आपने 3 रख दिया है तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो बस आपके पास मतलब 3 पॉइंट्स होने चाहिए ऐसे, तो उससे आप आराम से ये चीजें निकाल सकते हो। ठीक है। एक तो अपना 0, -2 तो लाई कर रहा है यहाँ पे। ठीक है। आपने ये लिखा, एक लाइन लिख दी, तो ये आपका लाइन ड्रॉ हो गया। सिंपल था। लोकेट द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जैसे अगर सिर्फ इस कर्व की बात करें, इस कर्व में तो ये वाई ये एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन हमें इसका भी बताना है कि ये क्या होता है। तो आपने इसको वाई के इक्वल मान लो आप। अब इसको आपने लिख लिया x(x-2), ठीक है, ये वाई के बराबर हो गया। ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे अपन आगे सॉल्व। भाई फर्दर सॉल्व करने के लिए हमारे पास तरीके तो होने चाहिए ना। तो हमने क्या किया, वाई को फिर जीरो रख दिया। ये जो था इसको हमने वाई को जीरो रखा, तो x(x-2) है तो या तो x जीरो होगा, या तो x जीरो होगा, या x2 होगा। दोनों वैल्यूज आ गई हमारे पास में। ठीक है। इस हिसाब से हमारा काम चलेगा। ये +2 आएगा, यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है। लेकिन कर्व के हिसाब से तो टच नहीं हो रहा था। लोकेट द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, अगर आपको करना है तो इसको फैक्टराइजेशन से हम सॉल्व करेंगे। x² - 2x+1, फैक्टराइजेशन पता है, ax² + bx+c था। सबसे पहले हम a इंटू सी करते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं, और b को ऐसे स्प्लिट करते हैं कि समेशन तो b ही आए, और लेकिन प्रोडक्ट करें उनका, तो जो भी नंबर है जिसको b को स्प्लिट किया है तो वो a और c के प्रोडक्ट के बराबर हो। ठीक है। तो कैसे करेंगे इसके अंदर, यहाँ पे तो 1 ही आ रहा है, तो इसको लिख सकते हैं x² -x-x+1। ऐड करेंगे तो -2x, लेकिन -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +1। यहाँ से यहाँ कॉमन ले लो तो x कॉमन आ गया, x-1। फिर यहाँ से कॉमन ले लो -1, तो ये हो गया x-1। तो x-1 का होल स्क्वायर आ गया। अगर इसको जीरो के इक्वेट करते हैं तो x = 1, 1। दोनों कोऑर्डिनेट जो है वो 1, 1 के बराबर आ गए। राइट। सिंपल सी चीज। दोनों चीजें 1, 1 के बराबर है, क्योंकि क्वाड्रेटिक है इसलिए दो दो जीरोस है। आएगा तो एक ही, 1 ही आ रहा है, लेकिन दो जीरोस इसलिए बोल रहा है क्योंकि क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक में दो ही जीरोस आते हैं। राइट। लोकेट दिस ऑन ग्राफ, ग्राफ पे लोकेट किया, लेकिन देखो बीच में गैप है, तो इसका रियल वैल्यू कुछ नहीं होगा। ठीक है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा ना एक्स एक्सिस पे, तो रियल वैल्यू नहीं है। तो दैट इज इट। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम।